कि दैट ही इज़ क्रेजी इन लव विद समीरा, ठीक है ना, ये तो हमने शुरू से हमने देखा है, वो चीज़ सबको समझ भी आती है। उसके साथ जो हुआ है, अगेन अल्लाह ना करे किसी के साथ, तो ये बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है, ये एक मिसहैप है, लड़की का कसूर नहीं होता, ठीक है, वो मासूम थी, उसके साथ ज़्यादती होता, अब इसको ज़्यादती का नाम देते हैं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं सुनना और मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। समीरा इज़ अ फाइटर, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जब मर्द ये बात करता है ना, तो और हमने नोटिस भी किया वैसे कि लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जब कोई खुदा ना खासा कोई बड़ी ऐसी चीज़ होती है, तो अल्लाह मियाँ ने वो आई थिंक इनेटली औरत को उस तरह से बनाया है कि वो उसमें बर्दाश्त है, और मर्द इज़ अ बिट सेंसिटिव, ठीक है ना, या वी कांट से वीकर, या बट वो इमोशनल ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। उसने मुंह से कह दिया है, क्योंकि उसने देखा यार ये तो उठ के बैठी हुई है, और मतलब ये फाइट कर रही है, ये हिम्मत कर रही है, ये बर्दाश्त कर रही है, तो उसको पता है, शुरू से ही पता है, और आई थिंक ये सबको समझ भी आता है कि समीरा बहुत स्ट्रांग है शुरू से, तो उसको ये भी पता है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल आएगी, लेकिन क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है कि लड़की का सब कुछ यही होता है, ठीक है, वो चला गया है, लेकिन उसको अब जो उसके आसपास की उसकी फैमिली या उसके लव्ड वंस है, उसको उनकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और जब वो उसका शौहर ही ऐसी बात करेगा तो वो यू नो ऑब्वियसली वो हर्ट भी होगी, और लेकिन उसको ये भी पता है कि शौहर को ही पता है और लड़की को ही पता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट वो सपोर्ट उस वक्त नहीं मिल रही, लेकिन शायद अभी आने वाले एपिसोड में हाँ उसके लिए आपको देखना होगा नहीं, बिकॉज इसमें समीरा इतनी पावरफुल वो दिखाई हुई है, एंड योर मदर इन दिस, मदर एंड सिस्टर, वो दोनों इस पॉइंट पे वो मुझे कंफ्यूज लग रही हैं दोनों। मदर आई थिंक शेल्टर भी कर रही है, बेटी दूसरी छोटी जब बाहर जाती है उसको भी चादर लपेट रही है कि ऐसे नहीं जाओ, हम छोड़ने जाए, तो वो भी हो गई है, बट शी ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन हर सेल्फ, यू नो, जब वो उसको, जब तुम लोग अब्बा को बोलते हैं कि अब्बा ने किया, जब सारे कमरे में होते हैं दैट एपिसोड, तो जब उसको पता चलता है माँ को कि यू नो जो उसको आंख देती है ना कि अपने हस्बैंड को कि हाँ कि आपने मेरी बच्ची को हवाले कर दिया, यू नो, तो उस टाइम पे वो, मगर देन अगेन शी जस्ट चेंज्ड कि वो अब तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दे रही, अब जैसे डॉक्टर के वापस जाना है, शी लाइक फ़ोन मुझे दे दो और किसी का फ़ोन नहीं करना। सो वो मैं वही देख रही हूँ कि जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ऑफ कोर्स द मेन लीड का, एंड वहाँ मदर एंड सिस्टर दोनों ही थोड़े, भाई मेरे साथ भाई का बहुत सपोर्ट भाई है, तो आई थिंक हमारे ड्रामा में ये बड़ा कम है कि वो दिखाते हैं कि भाई की सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, और ये बहुत बड़ी बात है कि घर का एक मर्द सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है, बाप से वो बहुत प्यार करती है, सब कुछ है, लेकिन अपसेट है, नाराज़ है, जो क्योंकि उसके माइंड में उस इंसिडेंट को लेके गलत फहमी है या नहीं है या क्या हुआ था, इस वजह से। बट ये कि माँ तो आपको पता ही, और ये होता है हमारे घरों में, ये यहाँ होता है, और इसी चीज़ जब भी आप आगे देखेंगे आपको और मैसेजेस भी इसमें से मिलेंगे आपको, और मदर साइड और पूरा ओवरऑल कि हमारी सोसाइटी में अगेन ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि नहीं लोग क्या कहेंगे घर में जो रहेंगे, तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। सॉरी अगेन, प्यार सब बहुत करते हैं समीरा से, लेकिन बस वो डरे में। भाभी से तो तुम्हें तो नफरत हो गई ना, या सही है आगे कुछ हो अभी जाएगा? तो इनडिफरेंट है वो, अभी जिस चीज़ से वो गुजरी, अभी उसको ना किसी से नफरत है, ना अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अभी उसको ये है कि मैं किसी तरह से अपने लिए लड़ूं। खानी या रुसवाई, व्हिच वन इज मोर क्लोज टू यू? अब तो दोनों की शूट हो गई है ना, रुसवाई भी पूरी हो गई, रुसवाई, बिकॉज खानी में भी जो था ना वो भी एक वो था, क्योंकि मैं बताऊंगी कि मैं हर कैरेक्टर को मैं जीती हूँ, आई डोंट यूज़ ग्लिसरीन, मैं खुद रो रही होती हूँ, मेरे सारे वो इमोशंस असली होते हैं, क्योंकि मैं उसको अपने पे तारी कर लेती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ और अब मैं ये बन गई हूँ, ठीक है, तो अब मुझे वही सब करना है जो ये फील करती है, तो वो सारा खुद अंदर से मेरे आ रहा होता था, स्पेशली खानी में भी, और जो भी मैं कैरेक्टर्स करती हूँ
समीरा का तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ही इतना लिया कि मैं बीमार ही पड़ गई ना, तो बट नहीं, इवन दैट सीन बहुत मुझे अच्छा लगा समीरा का कैरेक्टर। जिसमें I don't want to take you into that mode again, but No, you can. It's okay. जिसमें वही you're there, वो you're Oof, that down scene, and the fly and वो जो पूरा एक वो है ना ऐसे करके beams and उसमें फील हो रहा था It was very painful. कि एक्चुअल आई थिंक उसके बाद तो सारा पूरा का जब पूरा वो मीडिया मैं- हर बंदा धड़क गया कि ओ गॉड ये मेरा क्या खुद दिल scene है। फट गया था वो सीन करते वक्त, और मैं जब लेटी हुई थी और वो सीन शूट हो रहा था और सब कुछ हो रहा था, तब मेरा माइंड भी थोड़ा नंब हो गया था तब ऐसे वाकई। और बिकॉज आपको वो फील करना पड़ता है। जब मैं वो सोच रही थी कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो स्क्रीन प्ले में भी लिखा हुआ था कि इसको रिकॉल भी हो रहा है, वो सब कुछ, इट वाज मैं तो मैं थोड़ी सी वो भी हो गई थी एक पॉइंट पे जब वो घर भी आती है। और अच्छा ये वाला सीन कोई 1-1.5 घंटे में होता है, जो कि चंद सेकंड्स में टीवी पे आया है जब मैं ज़मीन पे रहती हूँ, और उसके बाद मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं मेंटली थोड़ी सी थक भी गई थी और पेनफुल था। और जब वो घर जाती है और जब वो बेड पे हिस्टेरिकल हुई भी होती है, वो एक पॉइंट था कि मैंने वो मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो मेरे से असली में हो रहा था। और फिर जब वो कट 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 की आवाज़ आई थी तब मैं रुकी थी। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये और भी एक्टर्स के साथ हो रहा था कि मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बेहोश भी हुए कुछ, गिर गए नीचे, क्योंकि जब वो मेरा मेकअप देखा वो सारा कुछ, तो उससे नहीं देखा गया और वो गिर गए। और जो अब्बा हैं वो तो हर सीन के बाद वो मुझे गले लगा के रो रहे होते थे। वो कमरा बंद कर लेते थे जहाँ पे हमारी शूट हो रही थी, उनको नॉक करके निकालते थे। मैं बोलती थी अब्बा इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम ड्रामा कर रहे हैं, ये एक्टिंग हो रही है। तो मैं खुद इतनी उससे गुजर रही होती थी, मैंने सबको वो भी करती थी कि काम डाउन calm down. I'm just playing my character. अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट some light note पे कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो ऑन द सेट्स ऑफ रसवाई के जिसमें सब रोते रोते हंसने लग गए समथिंग के वो मैं कैसे बताऊँ कि वो इतना इंटेंस एक सीन हो रहा है और पीछे लोकेशन का कोई आई थिंक उनका कोई चौकीदार था शायद, वो पीछे ना फ्रेम से गुजर गया। तो हमारे डायरेक्टर ने जो उसको बोला है ना चिल्ला के, मैं उन जख्मों में खड़ी हुई हूँ और एकदम से मेरी हंसी निकली है। मैंने बोले आपने क्यों किया, आपने क्यों किया? वो हंसी जो मुझे आज तक उस बात पे हंसी आती है। वही देखेंगे, उनको पता है मैं किस बात पे हंस रही हूँ। और बाकी तो मैंने अहमद साहब को बहुत तंग किया सेट पे। उनकी तो मैं स्टोरीज लगाती थी इंस्टाग्राम पे, हाँ, कि हमारी बहुत बड़े डीवा हैं ये और सबसे ज़्यादा नखरे इनके। अच्छा। लेकिन जो थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस है सेट का वो अमेजिंग था। इतना मज़ा मुझे नहीं आया आज तक कोई कैरेक्टर करते हुए, क्योंकि जो हमारी डायरेक्टर थी वो हर सीन से पहले हम सब बैठते थे, सबका इनपुट सुनती थी। उनकी बेस्ट बात ये कि उन्होंने मुझे करने दिया जो मैं करना चाहती थी। वो सिखाती भी थी so like team meetings and conference एग्जैक्टली हर सीन से पहले हम सारे बैठे होते थे स्क्रिप्ट लेके